नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम बात करेंगे 12th क्लास को लेके। 12th क्लास में अपना जो विषय रहेगा वो रहेगा हिंदी अनिवार्य, और हिंदी अनिवार्य में भी अपनी जो पुस्तिका रहने वाली है वो रहने वाली है वितान भाग 2। वितान भाग 2 में जो अपने 2 पार्ट हैं उनको लेके अपन बात करेंगे। दोनों पार्टों के जो क्वेश्चंस बनते हैं इंपॉर्टेंट, उन सबको लेके मैं यहाँ पर बात करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए, पहला हमारा जो प्रश्न रहता है कि सिल्वर वेडिंग पार्ट के लेखक का नाम क्या था। तो सिल्वर वेडिंग के पार्ट का जो लेखक था वो कौन था भाई? तो कौन था भाई? श्याम मनोहर जोशी जो था वो था। मनोहर श्याम जोशी जो थे वो थे सिल्वर वेडिंग पार्ट के लेखक। सिल्वर वेडिंग पहला पार्ट रहता है और दूसरा अपना जो पार्ट रहेगा वो रहेगा जूझ। पहला पार्ट सिल्वर वेडिंग है और दूसरा कौन सा है? जूझ वाला है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा हमारा जो प्रश्न है कि सिल्वर वेडिंग के कथानायक का नाम क्या था। कथानायक का नाम पूछा है सिल्वर वेडिंग का, याद हो गया होगा। चलिए, इसका जो मुख्य जो नायक था सिल्वर वेडिंग पार्ट का वो थे यशोधर पंत। और दूसरी बात जो यहाँ पर होती है वो होती है जो अपना इनका जो गुरु था कौन था? यशोधर बाबू का जो गुरु था वो था किशनदा। तो किशनदा की बात भी यहाँ पर होती है। मुख्य नायक अगर 2 पूछे जाए कि भाई कौन कौन थे, तब वहाँ पर आपको किशनदा भी लिखना है और यशोधर बाबू। और मुख्य रूप से अगर जैसे मैंने यहाँ पे पूछा है तो ऐसा प्रश्न आए तो यशोधर पंत वहाँ पर लिखना है। ठीक है, चलिए तीसरा हमारा जो प्रश्न रहेगा कि लेखक ने यशोधर बाबू को किशनदा का कौन सा पुत्र कहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कम लोगों का ध्यान इस प्रश्न की तरफ गया है। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा मानस पुत्र। मानस पुत्र किसको माना है? यशोधर बाबू को किशनदा ने अपना मानस पुत्र माना था। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, हमारा चौथा जो प्रश्न रहेगा कि यशोधर बाबू के कितने बेटे थे। कितने बेटे थे भाई? याद आ गया होगा। कितने थे? 3 बेटे थे और 1 बेटी थी। 3 बेटे थे और 1 बेटी थी। ठीक है, याद रहेगा। और 1 पत्नी थी। ठीक है, वो तो होनी है, एक ही होनी है। चलिए, पांचवा हमारा जो प्रश्न है कि जूझ पाठ के लेखक की कक्षा के मॉनिटर का नाम क्या था। जूझ पाठ का जो लेखक था आनंद यादव, उसके लेखक की कक्षा का जो मॉनिटर था वो कौन था? चलिए, वो था हमारे यहाँ कौन था भाई? वसंत पाटिल। वसंत पाटिल जो था वो जूझ पाठ का जो लेखक था उसकी कक्षा का मॉनिटर था। और लेखक कौन सी कक्षा में जाके बैठा था? कौन सी में बैठा था, ये प्रश्न भी आ सकता है। तो वो बैठा था 5वीं कक्षा में जाके। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, नेक्स्ट हमारा छठा प्रश्न जो रहेगा कि जूझ पाठ के लेखक कौन थे। जूझ पाठ के लेखक पूछा है भाई, कथानक नहीं पूछा है, नायक नहीं पूछा है, लेखक पूछा है। तो लेखक कौन था भाई? लेखक था आनंद यादव। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, नेक्स्ट हमारा 7वां प्रश्न रहेगा कि कोलू जल्दी शुरू करने के फायदे क्या होते हैं। भाई, लेखक कहता था कि हमारा कोलू जो था वो जल्दी शुरू हो जाता था, उसका फ़ायदा क्या था। तो कोलू जल्दी शुरू होने का जो फ़ायदा था वो ये था कि उस जो ईख थी उसकी कीमत अच्छी मिल जाती थी। यही इसका सबसे बड़ा फ़ायदा था कि कीमत जो थी वो अच्छी मिल जाती थी। और बाद में जो शुरू करते थे उसका कारण ये था कि उसमें ईख में जो था वो गाढ़ा रस मिलता था, ज़्यादा गुड़ जो था उससे निकलता था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि यशोधर बाबू मूलतः कहाँ के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे भाई? तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कुमाऊं। कुमाऊं कहाँ पे है भाई? चलिए, जहाँ कहीं पे भी हो वो प्रश्न नहीं आएगा। ठीक है, कुमाऊं जो है, कुमाऊं में जो थे वो यशोधर बाबू रहा करते थे। ठीक है, चलिए अगला हमारा प्रश्न है कि भूषण ने अपने पिता को क्या उपहार दिया था। सिल्वर वेडिंग पार्ट से ये प्रश्न है कि जो भूषण था उसने अपने पिता को सिल्वर वेडिंग के अवसर पर जो था वो क्या उपहार दिया था। याद आ गया होगा कि सुबह सुबह दूध लेने जाए तो क्या पहन के जाए? ऊनी गाउन। ऊनी गाउन जो था वो ला के दिया था कि सुबह सुबह जाके पिताजी जो है ऊनी गाउन पहन के जो है वो दूध ले आया करें। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मेनन ने यशोधर बाबू को किस बात की बधाई दी थी। ऑफिस की बात है यशोधर बाबू के, तो मेनन ने बधाई दी थी, किस बात की दी थी? किसकी दी थी? सिल्वर वेडिंग की बधाई दी थी। किसकी दी थी भाई? सिल्वर वेडिंग की बधाई दी थी। और बधाई देने पे कितने रुपए दिए थे? 30 रुपये दिए थे ना, चाय पानी के ना, चाय वाय के दिए थे। तो दादा के 11वां प्रश्न है कि दादा के लिए क्या सम्मान की बात थी। जूझ कहानी से ये जो है लिया गया है, जूझ उपन्यास से ये प्रश्न लिया गया है। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा कि देसाई के बाड़े का जो बुलावा आना था वो दादा के लिए बड़ी सम्मान की बात मानी जाती है। चलिए, अगला हमारा 12वां प्रश्न है कि सौंदरगेकर किस विषय का अध्यापक था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सौंदरगेकर, ये भी जूझ पाठ से लिया गया है। ठीक है, तो सौंदरगेकर किस भाषा के विषय अध्यापक थे भाई? तो किसके थे? मराठी भाषा के। मराठी भाषा के विषय अध्यापक कौन थे? सौंदरगेकर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि यशोधर बाबू की पत्नी का व्यवहार कैसा था। तो यशोधर बाबू की पत्नी का जो व्यवहार है वो मैं आपको बता दूं कि वो अपने मूल संस्कारों से वो किसी भी तरह से जो थी मॉडर्न नहीं थी, आधुनिक नहीं थी।
फिर भी अपने बच्चों से प्रेम होने के कारण उनकी तरफदारी करती थी और उनके कहे अनुसार वो चला करती थी। ठीक है, याद हो गया। चलिए, इसका राइट आंसर जो है वो मैंने नीचे है इसमें कि वह मूल संस्कारों से किसी भी तरह आधुनिक नहीं थी। अपने बच्चों की तरफदारी करने की मात्र सुलभ मजबूरी ने उन्हें जो है मॉडल बना दिया था। ठीक है, अगली बात करें तो यशोधर बाबू के कार्यालय में सीधा असिस्टेंट ग्रेड की से सिलेक्शन होकर कौन आया था? कौन आया था भाई? कौन आया था, याद है क्या? कौन आया था? मैं वो जो था चड्डा आया था। चड्डा जो था आया था और उसने यशोधर बाबू से आते ही धृष्टता भी की थी, याद होगा आपको। चलिए, हमारा 15वां प्रश्न जो रहेगा कि जूझ उपन्यास किस भाषा में रचित है? जूझ जो मूल उपन्यास है उसकी भाषा कौन सी है? तो कौन सी रहेगी? उसकी जो भाषा थी वो थी मराठी भाषा। कौन सी भाषा थी भाई? मराठी भाषा इसकी रही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अगर पढ़ते हैं। देखिए, अगला हमारा 16वां प्रश्न जो रहेगा वो रहेगा कि जूझ उपन्यास का नायक पढ़ाई क्यों करना चाहता था? क्या कारण था कि वो पढ़ना चाहता था? तो देखो, उसका कारण ये था कि यदि पाठशाला जाकर कुछ पढ़ लिख लेगा, ये जो था जूझ उपन्यास का जो नायक था उसका मानना था कि वह कुछ पढ़ लेगा तो कहीं भी नौकरी लग जाएगा और जिससे 4 पैसे हाथ में भी रहेंगे और वह अपने गाँव की एक धनी किसान विठोबा की तरह जो है वो काम धंधा भी कर सकेगा। ठीक है, इसलिए वह पढ़ना चाहता था। चलिए, अगला प्रश्न है कि वसंत पाटिल से दोस्ती होने के बाद लेखक के व्यवहार में कौन कौन से परिवर्तन आने लगे थे? तो भाई परिवर्तन कौन कौन से आए थे? तो एक सीधी सी बात थी कि वो गणित में होशियार हो गया था। गणित में होशियार हो गया था। दोनों मिलकर कक्षा के जो अन्य बालक थे उनके सवाल भी जांचने लगे थे। तो ये एक बढ़िया स्थिति बन गई थी। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा 18वां प्रश्न की यशोधर बाबू की विशेषताएं आपको बतानी है। छोटे वाला क्वेश्चन है तो आपको इस प्रकार लिखना है जैसा मैंने लिख रखा है कि नियमित दिनचर्या वो करते थे, सरल जीवन उनका था, त्याग की भावना उनके मन में थी, परंपरा के संरक्षक वो थे और मैं बात करूं तो जैसे पुराने ख्यालों के भी वो रहे हैं। ठीक है, तो ये इनकी और उनके अलावा जो है वो जो अपने उनके गुरु जो माना करते थे उस गुरु का भी वो बहुत ज़्यादा सम्मान करते थे। ठीक है, किसंदा का वो बहुत बड़ा सम्मान किया करते थे। ठीक है, और बड़े वाला क्वेश्चन पूछे तो इन सबको समझा देना है बढ़िया ढंग से। चलिए, 19वां हमारा जो प्रश्न रहेगा कि यशोधर बाबू दफ्तर में अपने मातहतों से कैसा व्यवहार करते थे? मातहत का मतलब होता है जो उनके अधीनस्थ थे। जो उनके अधीनस्थ थे उनसे वो कैसा व्यवहार करते थे? तो अधीनस्थों के साथ उनका व्यवहार जो था वो बड़ा ही अजीब सा था कि यशोधर बाबू अपने मातहतों से दफ्तर में एक दूरी बनाए रखते थे और वे जब छूटते थे दफ्तर से तो उस समय एक चुटीली बात कहकर यानी हंसी मजाक वो किया करते थे और उन सबको जो भी उनके छोटे जो कर्मचारी थे उनके नीचे जो काम करते थे उनको मुस्कुराने के लिए वो मजबूर किया करते थे। ठीक है, तो ये इनकी खास बात थी जब भी वे छूटते थे। चलिए, आज का मेरा आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और आपका कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपकी परीक्षा जो है अब ज़्यादा दिन नहीं रहे हैं, मेरे ख्याल से 8 तारीख की आपकी परीक्षा है। ठीक है, तो इस प्रकार के वीडियोस और भी देखने के लिए आपको जो है मेरे यूट्यूब चैनल HS स्टडी टॉक को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।